हेलो व्यूअर्स, आई होप यू आर फाइन। हमारी जो आज की वीडियो है वो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो सेकंड ईयर का कोर्स है इसकी हम एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करते हैं और स्पेशली द ग्रामर का जो पोर्शन है वो स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह आपको पता है कि हमने सेकंड ईयर की मुख्तलिफ़ किस्म की लेक्चर्स अपलोड की है इस चैनल में। आपको हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिलेंगे। हमने जो है ना ट्रांसलेशन कवर की है। तो यहाँ पर हम एक्सरसाइजेस की बात करते हैं। और अगर आपने ये पहला जो सबक है द फेयरवेल सर्मन, इसकी हम अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो ग्रामर पोर्शन है। अगर आपने इसकी ट्रांसलेशन जो है वो नहीं देखी है, नहीं सुनी है, तो आप वो देख लीजिए ताकि आपको फिर समझ आ सके। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी जो ग्रामर का जो पोर्शन है उसके बारे में बात करते हैं। तो ओपन कीजिए पेज नंबर जो 8 है हमारे पास। इस एक्सरसाइज में जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात हो रही है और भी बहुत कुछ है। और आपको बताता चलूँ कि ये सारी चीज़ें हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, तो इसको हम पार्ट्स में शेयर करेंगे। तो ये हमारे पास जो है ना इस वीडियो का पहला पार्ट है। सो बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट यू शुड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़ एंड एज वेल एज यू कैन शेयर इट विद फ्रेंड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना क्या होते हैं? पार्ट्स का मतलब होते हैं हिस्से। पार्ट्स का मतलब क्या होते हैं? हिस्से। जिस तरह हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी के हिस्से, जिस्म के हिस्से। इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों की पार्ट्स होती हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच जो है, स्पीच का लफ्ज़ जो है ना ये हम बोलते हैं स्पीच। स्पीच का मतलब बातें, तकरीर। स्पीच का मतलब जो है ना असल में क्या होता है? एक कन्वर्सेशन को कहते हैं, बातचीत को कहते हैं, कम्युनिकेशन। तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि डेफिनेशन तो यहाँ पर गिवन है। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू देयर यूज, दैट इज अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास इंग्लिश के जो अल्फाज हैं, सारे के सारे जो अल्फाज हैं, इनको हमने मुख्तलिफ काइंड्स में डिवाइड किया है, मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड किया है, मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया है उनकी फंक्शन के लिहाज से, उनके काम के लिहाज से, और उनको फिर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जिस तरह हमारे पास स्कूल में बच्चे होते हैं तो उनकी एज के लिहाज से हमने उनको मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड किया होता है। ये फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, इसके मुताबिक जिस तरह आप देख सकते हैं। इसके अलावा घर में सपोज देयर इज अ कपबोर्ड, एक अलमारी है, तो उसमें हम जो है ना चीज़ें रखते हैं तरतीब से। तो इस तरह ये हमारे पास जो इंग्लिश के सारे के सारे अल्फाज हैं इनको हमने मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया है और उन ग्रुप्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। द पार्ट्स ऑफ स्पीच और 8 इन नंबर। यहाँ पर ये बात की गई है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो 8 हैं। सम ग्रामीरियंस जो है ना वो कहते हैं, बाज़ ग्रामीरियंस ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और बाज़ कहते हैं हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो यहाँ पर इन्होंने आर्टिकल को स्किप किया है। तो यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं बुक में। नाउन है, इस तरह एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो आज इसको हम बारी बारी देखते हैं। हमारा आज का टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो इसको हम आज कवर कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं हमारे पास पहला जो है वो नाउन है। तो नाउन क्या होता है? जिस तरह आप जो है ना पहले क्लासेस से आप ये पढ़ते आ रही है जो नाउन जो है ना बार बार मुख्तलिफ क्लासेस में होता है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह बार बार ये होता है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशंस हो सकती है नाउन की, लेकिन ये जो कंसेप्ट है वो एक होगा। कंसेप्ट क्या है? अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब है कि एक शख्स का नाम, एक जगह का नाम या एक चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। आप देख सकते हैं हम जो है ना दुनिया में रह रहे हैं तो हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं या पर्सनस हैं, प्लेसेस हैं, और आप कह सकते हैं थिंग्स हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? नाउन्स कहते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं। सपोज मैं कह लूँ मुझे पानी की ज़रूरत है, तो जो है ना पानी, ये पानी लफ्ज़ जो है ये हमारे पास ये क्या है? नाउन है। वाटर हम कहते हैं, तो ये क्या है? ये नाउन है। अगर हमारे पास ये कंसेप्ट नहीं था, ये नाम नहीं था, तो फिर हमें जो है ना बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। तो इसलिए हर चीज़ का एक नाम है, तो उस नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। इस तरह आप देखते हैं
अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। अकबर जो था वो एक अजीम किंग था, बादशाह था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो अकबर लफ्ज़ है ये भी हमारे पास नाउन है, और ये किंग जो है ये भी हमारे पास नाउन है, क्योंकि ये एक पर्सन की तरफ जो है ना निशानदेही करती है, उसकी तरफ इशारा करती है। लाहौर इज़ ऑन द रावी। लाहौर जो है ना वो रावी पर है, वहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाहौर हमारे पास नाउन है और ये रावी हमारे पास नाउन है। द रोज़ स्मेल्स स्वीट। इस जुमले में रोज़ हमारे पास नाउन है, क्योंकि ये एक चीज़ की तरफ इशारा करती है। द सन शाइन्स ब्राइटली। इस जुमले में सन जो है ये हमारे पास नाउन है। तो मैंने आपको बताया कि हर चीज़ का, हर एक चीज़ का, हर एक जगह का, हर एक शख्स का एक नाम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नाउन कहते हैं। अगर सपोज कर ले कि एक शख्स है, उसके जो है ना बेटियां है या उसके डॉटर्स है या सन्स हैं, और वो उनमें से किसी खास को बुलाना चाहता है, एक को बुलाना चाहते हैं, तो उनके लिए नाम तो ज़रूरी है ना। तो ये नाम जो है ना ये हमारे पास क्या होता है, ये नाउन है। आई होप यू गॉट इट। हिज करेज वॉन हिम ऑनर। सो इस जुमले में आप देखिए करेज हमारे पास नाउन है और ये ऑनर हमारे पास नाउन है, और इस लफ्ज़ को हमने ऑनर बोलना है। सम स्टूडेंट्स मिस्टेक कर लेते हैं, वो बोलते हैं हॉनर, तो ये हॉनर नहीं, ये हम ऑनर बोलते हैं। अच्छा, नोट में क्या है, नोट का मतलब याद करने की बात, ये याद करने की, ये याद करना है। क्या बात याद करना है? द वर्ल्ड थिंग्स इंक्लूड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल, एंड समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट परसीव द सेंसेस। अब यहाँ पर जो है ना ये वर्ल्ड थिंग की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। थिंग तो हम बहुत लाइटली लेते हैं, हम बस बोलते हैं थिंग का मतलब बेजान चीज़ें, नॉन लिविंग थिंग्स, चीज़ें। तो यहाँ पर ये जो है ना इससे आपका कंसेप्ट जो है ना ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए थिंग्स, ये जो थिंग्स लफ्ज़ है इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, उनकी आवाज़ सुन सकते हैं, जायका मालूम कर सकते हैं, छू सकते हैं, या उनकी स्मेल हम जो है ना सूंघ सकते हैं, या ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हम सोच सकते हैं लेकिन हम अपनी 5 सेंसेस के ज़रिए हम वो जो है ना परसीव नहीं कर सकते। उसके साथ उन चीज़ों का कनेक्शन 5 सेंसेस के साथ नहीं होता, और वो हम जो है ना सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जिस तरह मैं आपको बताऊँ करेज, हौसला जो है, तो ये तो ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी एक आवाज़ होती है या जायका, या इसको हम टच कर सकते हैं या देख सकते हैं, या स्मेल, ऐसी कोई बात तो नहीं है ना। तो फिर इसको हम कहते हैं ये भी हमारे पास थिंग में इंक्लूड है, शामिल है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया। अब दूसरा जो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है, तो पहले तो प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं कि एडजेक्टिव जो है ना हम इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। प्रोनाउंसिएशन का मतलब है तलफ़ुज़, कि एक लफ्ज़ को हम किस तरह अदा करते हैं, तो ये जो है ना हम बोलते हैं एडजेक्टिव। और यहाँ पर एक रूल है कि जब डी के बाद जे आएगा तो डी हमारे पास साइलेंट होगा, हम ये बोलते हैं एडजेक्टिव। हम इस तरह नहीं बोलते एडजेक्टिव, ये गलत है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन। ये एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव हमारे पास एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो नाउन की मीनिंग में इजाफा करता है, उसकी मज़ीद वजाहत करता है। अब कैसे, देखते हैं। He is a brave boy. वो एक बहादुर लड़का है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ब्रेव लफ्ज़ जो है ये हमारे पास एडजेक्टिव है। इसको हटाते हैं तो हम क्या बोलेंगे? He is a boy. वो एक लड़का है। तो अब यहाँ पर आप देखिए हमने लगाया ब्रेव, He is a brave boy। तो यहाँ पर ये ब्रेव जो है ये बॉय की मज़ीद एक्सप्लेनेशन करता है कि वो कैसा बॉय है, कैसा लड़का है, तो वो ब्रेव है। तो इस जुमले में ब्रेव जो है ना ये हमारे पास एडजेक्टिव है। या तो 2 एग्जाम्पल्स है, इसके मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जिस तरह हम बोलते हैं ब्यूटीफुल, खूबसूरत, प्रीटी, इस तरह हम बोलते हैं वाइट, ब्लैक एंड स्मॉल, बिग, वेरियस एग्जाम्पल्स आर देयर। देयर आर 20 बॉयज़ इन दिस क्लास। इस क्लास में 20 बॉयज़ हैं। तो यहाँ पर इस जुमले में ये जो 20 लफ्ज़ है ये हमारे पास एडजेक्टिव है, ये नंबर की तरफ इशारा कर रहा है कि कितने बॉयज़ हैं, 20 बॉयज़ हैं। तो मैंने आपको समझाया कि एडजेक्टिव है ना, इसको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड भी बोलते हैं, कि ये डिस्क्राइब करता है, बयान करता है, नाउन की मज़ीद वजाहत करता है। जिस तरह हम बोलते हैं शी इज़ अ गर्ल, तो हम बोलते हैं वो एक लड़की है,
तो अब मैंने बोला शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो इस जुमले में ब्यूटीफुल क्या है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये इस गर्ल के बारे में जो है ना इसकी मज़ीद वजाहत करता है, एक्सप्लेनेशन करता है, मॉडिफिकेशन करता है, इसकी मॉडिफाई करता है। या हम बोलते हैं इट इज़ अ स्मॉल रूम, ये एक छोटा कमरा है, तो ये स्मॉल इस जुमले में हमारे पास एडजेक्टिव है क्योंकि इस रूम के बारे में बात हो रही है। आई होप यू गॉट इट। अच्छा, तीसरा जो हमारे पास है वो है प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन जो है ये हमारे पास एक ऐसा लफ्ज़ है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। कैसे, तो लेट्स सी। असलम इज एब्सेंट, असलम एब्सेंट है बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वो बीमार है। तो यहाँ पर देखिए ये ही लफ्ज़ जो है ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, ये असलम की तरफ इशारा कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ये असलम जो है ये तो आपको पता है ये नाउन है, और ये ही क्या है, ये प्रोनाउन है, क्योंकि ये इस असलम की तरफ इशारा कर रहा है। तो हम कहते हैं कि प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं बोलते कि असलम इज़ एब्सेंट बिकॉज असलम इज़ एब्सेंट, तो दो बार ये ना नाम हम नहीं लेते या नहीं लिखते। यहाँ पर ये ही जो है ना हमने असलम के लिए इस्तेमाल किया, और ये ही जो है ये प्रोनाउन है। हमारी ज़िंदगी में हम प्रोनाउंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये हमारे काम को आसान बना देती है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल है द बुक्स आर वियर यू लेफ्ट देम, किताबें वहाँ पर है जहाँ पर तुमने छोड़ दिए थे। तो इस जुमले में आप देख सकते हैं ये कौन सा लफ्ज़ हमारे पास प्रोनाउन है। इस जुमले में तो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोनाउंस हैं, ये यू भी हमारे पास प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ जो फोकस हो रही है वो देम पर है। द बुक्स आर वियर यू लेफ्ट देम, तो किताबें वहाँ पर हैं जहाँ पर तुमने वो छोड़ दिए थे। तो ये देम जो है ना, ये देम ये इन किताबों की तरफ इशारा कर रहा है। अगर इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम हुई लाइक अंडरस्टैंडिंग में, तो आप जो है ना कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम जो है ना इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं वर्ब। अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। अब वर्ब क्या होता है, अब जो है ना हम वर्ब की बात करते हैं। वर्ब की तो मुख्तलिफ डेफिनेशंस है कि वो हमें ये जो है ना एक्शन के बारे में बताता है, स्टेट किसी हालत के बारे में बताता है, या जो है ना पोजीशन के बारे में, मलकियत ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है कि ये हम जो है ना किसी चीज़ के बारे में जब बात करते हैं, किसी पर्सन के बारे में, तो वो हम वर्ब के ज़रिए बयान करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कज़न, लड़की ने अपने कज़न को ख़त लिखा। तो इसमें ये रोट जो है ये वर्ब है, यहाँ पर ये एक्शन ज़ाहिर करता है, ये राइट का सेकंड फॉर्म है, राइट रोट, तो इसमें रोट वर्ब है। अच्छा, पेशावर इज़ अ बिग टाउन, पेशावर एक बिग टाउन है, कस्बा है, बड़ा कस्बा है। तो इसमें यहाँ पर आप देखिए इज़ हमारे पास वर्ब है, क्योंकि ये हमें पेशावर के बारे में बताता है। ये जुमला जो है ये पेशावर के बारे में है, तो इज़ हमारे पास वर्ब है। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स, तो इस जुमले में आर जो है ना ये हमारे पास वर्ब है, क्योंकि ये आयरन और कॉपर के बारे में मज़ीद बात करता है, इनके बारे में बात करता है, इनको बयान करता है। तो यहाँ पर ये और जो है ये वर्ब है। अब बात करते हैं एडवर्ब की। An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. Adverb एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो वर्ब की वजाहत करता है, किसी एडजेक्टिव की वजाहत करता है, या किसी दूसरे एडवर्ब की वजाहत करता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। He worked the sum quickly. He worked the sum quickly. उसने जो सम था, वो जो क्वेश्चन था, वो उसने जल्दी हल कर लिया। तो इस जुमले में आप देखिए ये क्विकली हमारे पास एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्क जो है, ये वर्ब जो है, इसकी मीनिंग में मज़ीद इजाफा करता है कि उसने वो जल्दी कर लिया। तो ये क्विकली हमारे पास एडवर्ब है, और ज़्यादातर एडवर्ब्स का इख्तिताम जो है ना ये एल पर होता है। दूसरा एग्जाम्पल, दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये फ्लावर जो है बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पर आप देखिए ब्यूटीफुल हमारे पास एडजेक्टिव है, और वेरी क्या है, ये एडवर्ब है, क्योंकि ये इस ब्यूटीफुल की मीनिंग में मज़ीद वजाहत करता है। वेरी ब्यूटीफुल, एक होता है ब्यूटीफुल खूबसूरत, वेरी ब्यूटीफुल बहुत खूबसूरत। शी प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली, उसने ये जो इसने एक लफ्ज़ है वो बिल्कुल ठीक कहा,
ठीक प्रोनाउंस किया, ठीक बोला। तो यहाँ पर करेक्टली तो एडवर्ब है और क्वाइट दूसरा एडवर्ब है, क्योंकि ये करेक्टली की मीनिंग में मजीद वजाहत करता है। करेक्टली का मतलब है ठीक तरीके से और क्वाइट का मतलब है बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देखिए, ये करेक्टली तो एडवर्ब है और ये क्वाइट भी एडवर्ब है, और ये क्वाइट जो है ना, ये करेक्टली की मीनिंग को मजीद इसकी वजाहत कर रहा है। तो इसलिए ये क्वाइट भी एडवर्ब है और करेक्टली भी एडवर्ब है। तो ये क्वाइट करेक्टली की मीनिंग में मजीद इजाफा करता है, तो हम कहते हैं क्वाइट एडवर्ब है। बात करते हैं प्रीपोजिशन की। A preposition is a word used with a noun or a pronoun to show the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else. Preposition का मतलब क्या होता है? Preposition हमारे पास वो अल्फाज होते हैं जो हमें रिलेशन जाहिर करते हैं, ताल्लुक़ को जाहिर करते हैं। जिस तरह हम बोलते हैं, यहाँ पर आप देखिए, There is a cow in the garden. वहाँ पर जो है ना, एक गार्डन में एक काव है, एक गाय है। तो यहाँ पर ये इन लफ्ज़ जो है ये हमारे पास प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये दो नाउन जो है इनका रिलेशन जाहिर कर रहा है, काव का और गार्डन का। सपोज मैं कह लूँ कि वेयर इज़ द काव, काव कहाँ पर है, गाय कहाँ पर है, तो कोई बोलेगा द काव इज़ इन द गार्डन, वो जो है ना गार्डन में है। तो इस जुमले में इन प्रीपोजिशन है। इस तरह हम कहते हैं द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज़ पर है। तो इस जुमले में ऑन जो है ना ये प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये रिलेशन को जाहिर करता है। टेबल और बुक के दरमियान जो रिलेशन है कि बुक जो है ना वो मेज़ के ऊपर है, तो यहाँ पर हम बोलते हैं द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो यहाँ पर जो है ना हमने ऑन का इस्तेमाल किया, तो ऑन हमारे पास प्रीपोजिशन है और ये हम अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, वो गर्ल जो है वो लड़की वो म्यूज़िक की, मौसीकी की शौकीन है। फॉन्ड ऑफ का मतलब है शौकीन, फॉन्ड के बाद हम ऑफ लगाएंगे और ये ऑफ जो है ना ये प्रीपोजिशन है यहाँ पर। अ फेयर लिटिल गर्ल सेट अंडर अ ट्री, एक खूबसूरत छोटी लड़की एक दरख्त के नीचे बैठ गई। तो यहाँ पर अंडर जो है ना ये हमारे पास ये प्रीपोजिशन है। आई होप यू गॉट इट। A conjunction is a word used to join words or sentences. Conjunction क्या होता है? ये एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो अल्फाज को और जुमलों को मिलाता है, अल्फाज को या जुमलों को मिलाता है। देखिए, जावेद एंड जवेरिया आर कज़न्स, जावेद और जवेरिया कज़न्स हैं। तो यहाँ पर एंड लफ्ज़ जो है ये हमारे पास कंजंक्शन है, क्योंकि ये दो वर्ड्स को मिला लिया। 2 and 2 make 4, तो यहाँ पर एंड जो है ना ये हमारे पास कंजंक्शन है और इन दो अल्फाज को मिला लिया 2 and 2। तो यहाँ पर ये 2 जो लिखा है और दूसरा 2, इनको हमने मिला लिया एंड से। यहाँ तो हम इस तरह नहीं बोल सकते ना 2 make 4, ये तो गलत होगा। तो हम बोलते हैं 2 and 2 make 4। I ran fast but missed the train, यहाँ देखिए हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक ये पार्ट है I ran fast और दूसरा missed the train। तो यहाँ पर ये बट जो है ये हमारे पास कंजंक्शन है, क्योंकि इसने दो क्लासेस को मिला लिया। आई होप यू गॉट इट। 8 नंबर हमारे पास है इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। इंटरजेक्शन हमारे पास एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो हमारी अचानक एहसासात की जो है ना उसकी निशानदेही करता है, उसको जाहिर करता है। इसके ज़रिए हम अपनी सडन फीलिंग का इजहार करते हैं, अचानक जो एहसासात होते हैं। जिस तरह हम खुश होते हैं तो मुंह से कुछ आवाज़ निकल जाती है, खफा होते हैं, डर जाते हैं। हुर्रा वी हैव वॉन द गेम, ये अब खुशी की आवाज़ है कि हम जो है ना मैच जीत चुके हैं, गेम जीत चुके हैं। तो यहाँ पर हुर्रा ये इंटरजेक्शन है और इसके बाद हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। अलॉस शी इज़ डेड, अब ये जो है ना अफसुर्दगी की हालत में हम बोलते हैं, गम की हालत में कि अफसोस वो जो है ना वो मर गई। अब ये अलॉस लफ्ज़ जो है अब ये इंटरजेक्शन है। यहाँ पर आखिरी बात है, as words are divided into different classes according to the work in sentences, it is clear that we cannot say to which part of speech a word belongs unless we see it used in a sentence. यहाँ पर बात ये हो रही है कि ये कहते हैं कि हमारे पास जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो अल्फाज हैं ये हम जो है ना
उसके बारे में हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच के साथ ताल्लुक़ रखता है जब तक वो एक जुमले में इस्तेमाल नहीं हुआ हो। तो यहाँ पर देखिए ये जो आफ्टर लफ्ज़ हैं, अब हम ये डायरेक्ट नहीं बता सकते कि ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच के साथ ताल्लुक़ रखता है। जब हमसे कोई पूछता है कि आफ्टर हमारे पास कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ ताल्लुक़ रखता है या कोई और लफ्ज़ हो, तो फिर हम जुमले से अंदाज़ा लगा सकते हैं। दे अराइव्ड सून आफ्टर, तो यहाँ पर ये आफ्टर जो है ये एडवर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर ये आफ्टर ये एडवर्ब है। दे अराइव्ड आफ्टर अस, वो हमारे बाद आए। तो यहाँ पर ये आफ्टर जो है ये प्रीपोजिशन है। दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट, यहाँ पर ये कंजंक्शन है क्योंकि दो क्लासेस को मिलाता है। आफ्टर यहाँ पर ये कंजंक्शन है। From the above examples we see that the same word can be used as different parts of speech. तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि ये मुख्तलिफ किस्म ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक लफ्ज़ जो है ना कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ ताल्लुक़ रखता हो। तो ये रही हमारे पास ये लेक्चर पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से। आई होप यू गॉट इट। अगर फिर भी इसमें कोई मसला रहा, आप नहीं समझते इनको, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इनको हम मज़ीद मोर एग्जांपल्स के साथ इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो एक बार में समझ नहीं आया तो आप बार बार भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप ये जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के जो सर्कल्स होते हैं उनमें आप शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में या कोई और जो सोर्सेस होते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट स्टूडेंट्स भी होते हैं उनको भी मसला होता है, तो वो भी इनसे फ़ायदा जो है ना हासिल कर लेंगे। सो सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो।